कल के सपने पीढ़ियों के नक्श दिखाते हैं कि हम भूल न जाएं मंजिल का पता। दिखाते हैं अनदेखी अनसुनी आहट कि आप रहें खबरदार। बनते रहें उम्मीदों के महल, परवाज के पर न थकें, रुके न आसमानी पहल, ताकि सजग रहें सरमाएदार, छूटे न आपके सरोकार। तरक्की कहीं तमाशा न बन जाए, कमजोर न पड़े हक में उठे हाथ। हरदम आपके साथ कोशिश के कदम उठाते हैं हम। श्री टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं खास सुर्खियां और हलचलें। नगर निगम देगा रेलवे को पानी, शहर विकास में सहभागी बनेगा रेल मंडल। सांसद, विधायक और महापौर ने डीआरएम के साथ की सार्थक चर्चा। जिला शिक्षा केंद्र पर डीएड शिक्षक प्रशिक्षण के लिए फॉर्म भरने वालों की लंबी कतारें, महिलाएं नन्हे बच्चों को लेकर कतार में लगी। पिपड़ौद के निकट लोडिंग ऑटो रिक्शा तथा बाइक में हुई टक्कर, बाइक पर सवार 2 युवक घायल, उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती। क्षेत्रीय सांसद, नगर विधायक तथा महापौर ने डीआरएम के साथ चर्चा की। विधायक ने रेल सुविधाओं के विस्तार, सुभाष नगर फाटक पर ओवरब्रिज, कस्तूरबा नगर पैदल पुल सहित योजनाओं पर अमल के लिए चर्चा की। महापौर ने माह जुलाई से नगर निगम द्वारा रेलवे को पानी देने पर सहमति जताई। सांसद दिलीप सिंह भूरिया ने इंदौर दाहोद रेल लाइन का काम शुरू करने संबंधी कार्य योजना की बात कही। सांसद दिलीप सिंह भूरिया, नगर विधायक चैतन्य काश्यप तथा महापौर शैलेंद्र डागा ने मंडल रेल प्रबंधक ललिता वेंकटरमन के साथ सर्किट हाउस पर चर्चा की। प्रदेश और देश में भाजपा की सरकार बनने के बाद तीनों ही नेताओं ने रेलवे से जुड़ी शहर विकास की अहम योजनाओं के लिए प्रस्ताव बनाकर पहल करने के लिए डीआरएम से आग्रह किया। महापौर शैलेंद्र डागा ने शहर में नई पाइपलाइन डालने का काम पूरा होते ही अगले माह जुलाई में रेलवे को पानी उपलब्ध कराने का विश्वास दिलाया। पानी उनको उपलब्ध करा सके उसके हिसाब से अभी जो नई पाइपलाइन चालू हुई, नए सेटअप से नई लाइन के बाद उनको देना प्रारंभ कर देंगे। अगले महीने जो आज 0 है वो चालू हो जाएगा, क्योंकि बाद में निश्चित हो। यहाँ पानी तो इन्होंने कहा हम जुलाई में दे देंगे। विधायक चैतन्य काश्यप ने डाटकी पुल चौड़ीकरण, सुभाष नगर फाटक पर ओवरब्रिज, कस्तूरबा नगर और कारजू नगर को जोड़ने के लिए पैदल पुल निर्माण तथा माल गोदाम का स्थान परिवर्तन करने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए। पुलिया चौड़ीकरण के लिए रेलवे से कहा है कि इसका जो है ये पूरा प्रपोजल बना के तैयार करें और रेलवे इसमें क्या सहयोग करेगी और अगर राज्य सरकार की आवश्यकता हो तो वो प्रस्ताव बना करके दे। दूसरा, सुभाष नगर फ्लाईओवर ब्रिज के लिए से कहा है कि उसका भी प्रस्ताव तैयार करें, क्योंकि वह नया ऑडिटोरियम एक जो बना रहे हैं उसके कारण से वो ट्रैफिक बढ़ने की संभावना है। ओवरब्रिज बनेगा। और तीसरा, कारजू नगर से कस्तूरबा नगर का फुट ओवर ब्रिज, उसके ऊपर संभावना तलाशने के लिए इनसे बताया, पहले कई दिनों से मांग आ रही है, एक उसकी बात है। चौथा, जो यहाँ का माल गोडाउन है जो शहर के मध्य में स्थापित है, उसको कहीं कहाँ पर स्थानांतरित जल्दी से जल्द किया जा सकता है, तो वो जगह चिन्हित करके उसका बताएंगे। एक नामली में इनके पास एक प्राइवेट माल गोडाउन है, अगर वहाँ संभावना होगी तो वहाँ पर, या दूसरा कोई स्थान चयन करके वो जल्दी से जल्द बताएंगे। और एक लगातार जो रत्नापुर और इसके आसपास के क्षेत्र में उद्योगीकरण के लिए और यहाँ के मावा और फल फ्रूट और इसको भेजने के लिए बात हो रही थी, उसके ऊपर एयर कंडीशन कंटेनर या एयर कंडीशन बोगी की क्या व्यवस्थाएं हो सकती है, उसका तकनीकी विवरण वो बुला करके और उसको यहाँ पर वो बताएंगे, तब बुढ़िया जी के माध्यम से दिल्ली में उसकी चर्चा की जाएगी।
ये जो रेल मार्ग गोदाम तकनीकी समस्या है, वहाँ पर ढाल ज़्यादा होने से रेलवे ट्रैक खड़ा नहीं हो सकता है। अगर तकनीकी समस्या है तो उसका ये और इनसे कहा है कि उसका विश्लेषण करें, अगर वो संभव हो तो उसको करें, नहीं तो नई जगह चिन्हित करें, जिसके लिए अगर कोई अड़चन हो तो बताएं। प्रारंभ से यहाँ पर है तो खेलों की सुविधा है वो बढ़ाए, जिससे नगर को भी फायदा हो, उसमें कोई सहयोग की आवश्यकता हो तो वो भी। इधर क्षेत्रीय सांसद दिलीप सिंह भूरिया ने इंदौर दाहोद नई रेल लाइन के कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने के संबंध में प्रस्ताव और कार्य योजना तैयार करने का सुझाव दिया। जब तो बोली दिया है इधर वो ट्रेन रोकना थी, वो 2009 तक भूरिया जी ने इनसे कहा कि जो इंदौर दाहोद रेलवे लाइन है, प्रधानमंत्री शिलान्यास कर गए थे, उसमें कहाँ रुकावट है मुझे बताओ, तो मैं रेलवे बोर्ड से चर्चा करके उस काम को शुरू करना है। मनमोहन सिंह ने चाहे उसका शिलान्यास कराओ, परंतु नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में वो काम चालू होना है। नहीं, नरेंद्र मोदी ने खुद ने कहा जाओ आप। तो अब वो आप इनसे पूछा कि आप जल्दी से जल्द उसके जो भी लोगों को शेड भी आ रहा है, अभी डीजल का ही है, इलेक्ट्रिक इंजन का भी एक प्रस्तावित हो चुका है, वो भी इनसे कहा उसको जल्द से जल्द यहाँ पे जमीन दी है रेलवे के बाद, वो जल्दी से जल्दी उसको बनवा उन्होंने तो बता दिया, राज्य शासन के पास भिजवाया प्रस्ताव, राज्य शासन ये कहाँ बनेगा भागीदारी होगी या राज्य शासन से होगा, रेलवे के उसमें नॉर्म में नहीं आता, रेलवे का उसमें कुछ डिवाइड करना पड़ेगा। डीआरएम के साथ जनप्रतिनिधियों की चर्चा काफी सार्थक रही और निकट भविष्य में इसके सुखद परिणाम सामने आने की पूरी उम्मीद है। कमजोर वर्ग के प्रति पुलिस की भूमिका को संवेदनशील बनाने की दिशा में विभागीय स्तर पर प्रशिक्षण और संगोष्ठियों का आयोजन समय समय पर किया जाता है। अजाक पुलिस द्वारा आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी का गुरुवार को समापन हुआ। पुलिस थाना अजाक द्वारा कंट्रोल रूम पर आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार का समापन हुआ। सेमिनार में कमजोर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए पुलिस को तत्पर रहने के पाठ पढ़ाया गया। अतिथि वक्ता के रूप में एफएसएल अधिकारी अतुल मित्तल ने तकनीकी मुद्दों पर पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को मार्गदर्शन दिया। शरीर से संबंधित इसको किसमें पैक करना चाहिए? क्या है कि अधिकतर रिपोर्टों में आपने डिसइंटीग्रेटेड लिखा होगा कि खराब हो गया सेंसर। यदि किसी जिंदा व्यक्ति को पॉलीथीन में पैक कर दें तो क्या होगा? वो जिंदा रहेगा, मर जाएगा, मर जाएगा। तो शरीर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उसको हमें पॉलीथीन में पैक नहीं करना चाहिए। इस अवसर पर डीएसपी अजाक प्रथम रशीद खान, एसडीओपी रतलाम ग्रामीण ने भी उपयोगी मार्गदर्शन दिया। डीएड शिक्षण प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख पर जिला शिक्षा केंद्र में फॉर्म भरने वालों की खासी भीड़ लग गई। रतलाम जिले में डाइट पिपलौदा तथा पूरे उज्जैन संभाग के 10 महाविद्यालयों के प्रवेश के लिए स्थान काफी कम है। डीएड शिक्षण प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन प्रवेश की गुरुवार को आखिरी तारीख होने से आवेदकों की लंबी कतारें लग गई। हाथीखाना स्थित जिला शिक्षा केंद्र में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए डीएड में प्रवेश के इच्छुक युवाओं का खासा जमघट लग गया। फॉर्म भरने के लिए लाइन में लगने वालों में युवक और युवतियां तो बड़ी संख्या में मौजूद थी ही, कई महिलाएं गोदी में अपने बच्चों को उठाए कतार में खड़ी नजर आईं। कतार में खड़े युवाओं में से 2 ने बताया कि आवेदकों की संख्या के मुकाबले प्रवेश के लिए स्थान सीमित है, ऐसे में मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए चयन हो सकेगा। कहाँ से आए आप? सिनोद से। ये किस चीज़ के फॉर्म जमा हो रहे हैं? बीएड के इसकी आखिरी तारीख क्या है? आखिरी तारीख कल नहीं, कल लास्ट तारीख। वेरिफिकेशन लास्ट है, आज वेरिफिकेशन लास्ट है और फॉर्म जमा किया लास्ट है। तो जिस हिसाब से इतने पब्लिक है उस हिसाब से कम नहीं पड़ती क्या एक्सपेक्ट किया? ये तो काफ़ी कम है, कम से कम 3-4 तो होनी थी, 3-4 तो खिड़की होनी थी। कितने स्टूडेंट होंगे करीब अंदाज से? अभी तक करीबन 600 लड़कों का हो गया ग्रेजुएशन। अभी बाकी मतलब 1000 लड़कों के आसपास। कमलेश परमार। कहाँ से आए आप? बिरमावल से। ये कहाँ से आए होंगे यहाँ फॉर्म जमा करने? बाजना और रतलाम जिला, मतलब पूरा अपना तहसील और बाजना तहसील। किस चीज़ के फॉर्म जमा हो रहे हैं? डीएड का। कैसी प्रक्रिया होती है इनकी जमा करने की? डीएड की सर ये होती है, मतलब शिक्षक के लिए है, शिक्षक पात्रता मतलब वो ट्रेनिंग दे रहे हैं इसमें। डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन है। फॉर्म जमा करने के बाद आगे क्या प्रक्रिया रहती है इसकी? इसके बाद काउंसलिंग होगी इसकी, उसके बाद कॉलेज चूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद परसेंटेज के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर वो कॉलेज अलॉट होगा। कॉलेज कहाँ इनके हैं जहाँ आपको? जिले में एक होता है, जैसे कि अपने रतलाम जिले का पिपलौदा में है, वैसे संभाग में 10 जिले हैं, 10 जिले हुआ तो 10 डाइट है।
अंदाजन कितने लड़के और लड़के होंगे यहाँ? करीबन 1000 से ऊपर ही है। उसकी पोस्टें कितनी रहती है कुछ अंदाजा? मात्र 60 पोस्ट है, उसमें से 20% पोस्ट तो मतलब जो टीचर जो सरकारी में है अभी वो रह गए, उनको करवाएंगे। बाकी जो 30 सीटें बचेगी उस पर इन सबको लेना है। इसमें लड़के और लड़के दोनों शामिल हैं? लड़के और लड़की दोनों। 50% महिला आरक्षण है, मात्र 15% मतलब 15 सीटें लड़कों के लिए है ओनली। इनका परसेंट कितना आ जाता होगा? परसेंट तो कुछ नहीं बोल सकते आप, कोई 90% से भी है, कोई 50% से ऊपर है। अंदाज से कितने स्टूडेंट होंगे? सर कल 2000 कल हुए थे और आज आपके सामने है ये पूरा नज़ारा। कल और आखिरी तारीख है? कल आखिरी तारीख है, आज ऑनलाइन की आखिरी तारीख है, कल ये वेरीफाई करवाने की आखिरी तारीख कल है। शिवगढ़ मार्ग पर बिबड़ौत के निकट लोडिंग ऑटो रिक्शा वाहन तथा बाइक के बीच भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में बाइक पर सवार होकर रतलाम आ रहे 2 युवक घायल हो गए। शिवगढ़ मार्ग पर गुरुवार को सुबह करीब 11 बजे ईसरथुनी के निकट ग्राम नेपाल के निवासी 2 युवक घायल हो गए। बाइक पर सवार होकर बिबड़ौत से रतलाम की ओर आ रहे प्रकाश 22 वर्ष तथा कालू उम्र 30 वर्ष के पैरों में चोटें आईं। घायल हुए दोनों युवकों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। दोनों ही घायल रिश्ते में भाई हैं। ग्राम नेपाल के ही निवासी ईश्वर ने दुर्घटना के बारे में जानकारी दी। इसका प्रकाश और एक और उसका कालू। कहाँ पे रहते हैं? ये गांव नेपाल। तो कैसे कि एक्सीडेंट हुआ, कहाँ पे हुआ इनका? ये एक्सीडेंट हुआ ये बड़बड़ के बिबड़ौत के पास में मंदिर के पास। कैसे हुआ? ये गाड़ी से जा रहा था इधर से और वो रिक्शा वाला उधर से टक्कर मार दी। रतलाम आ रहे थे? हाँ रतलाम आ रहे थे। डीआरएम दफ्तर के प्रवेश द्वार से लेकर कार्यालय परिसर तक सड़क नवीनीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ। जेसीबी मशीन द्वारा पुरानी उखड़ चुकी सड़क खोदी गई, उसके स्थान पर सड़क फिर से बनाई जा रही है। डीआरएम कार्यालय परिसर की जर्जर सड़क का पुनः निर्माण किया जा रहा है। डीआरएम दफ्तर से लेकर कार्यालय परिसर के पिछले गेट तक सड़क फिर से बनाने के लिए काम शुरू हो चुका है। जेसीबी मशीन द्वारा जर्जर सड़क वाला भाग उखाड़कर वहां फिर से सड़क बनाई जा रही है। अंत में खास सुर्खियां एक बार फिर से। नगर निगम देगा रेलवे को पानी, शहर विकास में सहभागी बनेगा रेल मंडल। सांसद, विधायक और महापौर ने डीआरएम के साथ की सार्थक चर्चा। जिला शिक्षा केंद्र पर डीएड शिक्षक प्रशिक्षण के लिए फॉर्म भरने वालों की लंबी कतारें, महिलाएं नन्हे बच्चों को लेकर कतार में लगी। बिबड़ौत के निकट लोडिंग ऑटो रिक्शा तथा बाइक में हुई टक्कर, बाइक पर सवार 2 युवक घायल, उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती। श्री टीवी में फिलहाल बस यहीं तक, हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।